दोस्तों, इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक व्यक्ति की कहानी है। इस व्यक्ति के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई और जब जब इसके साथ घटना हुई तब लोगों ने कहा जो होता है अच्छे के लिए। उस समय इस शब्द से उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब जिंदगी आगे चलती गई और समय बीतता गया तब इस व्यक्ति को अनुभव हुआ कि हाँ, यह लाइन सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होती है। कोई कड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई अपने परिवार से टूट गया है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं हमको हमारी जिंदगी में आती है और जब हम इस समस्या से जूझते रहे होते हैं तब लोग कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब हमें उन लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, समय बीतता है, तब पता चलता है कि आज जो हुआ वह अच्छा हुआ नहीं तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। आज की कहानी एक व्यक्ति की है जिसका बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने उसका पूरा जिंदगी बदल दिया। उसे व्यक्ति का नाम था मुकेश गुप्ता। वह एक गांव में रहता था। गांव एक ही सरकारी स्कूल था। गांव की सरकारी स्कूल की हालत तो आप सभी जानते हैं। कभी बच्चे आते हैं तो कभी हैं तो बच्चे स्कूल आते हैं तो शिक्षक नहीं आते, और जब शिक्षक आते हैं स्कूल तो बच्चे नहीं आते, और जब दोनों स्कूल आते हैं तो उसे दिन छुट्टी हो जाती है। इसी प्रकार के सरकारी स्कूल में मुकेश गुप्ता पढ़ता था। वह पढ़ाई में ठीक था। जब वह 6ठी क्लास में था तो वह 6वीं क्लास में फेल हो गया। अपनी कक्षा में एकमात्र विद्यार्थी था जो फेल हो गया था। बाकी सारे उसके दोस्त पास होकर 7वीं कक्षा में पहुंच गए थे। तब मुकेश की माता पिता ने सोचा कि मुकेश की अच्छी पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज दिया जाए। यह पढ़ाई में कमजोर है इसलिए फेल हो गया। यह सोचकर उसकी माता पिता ने उसे शहर के स्कूल में एडमिशन करवाया, और जब मुकेश 6वीं कक्षा में फेल हो गया तब उसके दादाजी ने उससे कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह बात सुनकर मुकेश को बहुत गुस्सा आया और वह अपने दादाजी से कुछ समय के लिए नाराज हो गया था, और उसे मुकेश को ऐसा लगता है इसमें अच्छा क्या हो रहा है, मैं 6वीं कक्षा में फेल हो गया, अब मुझे माता पिता से दूर रहना है, अब मुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा, मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा। लेकिन आसपास वालों ने यही समझाया बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुकेश के लिए अब स्कूल भी नया था, शहर भी नया था। मुकेश ने 6वीं कक्षा में दोबारा एडमिशन दिया, और इस कक्षा में किसी को पता नहीं था कि मुकेश 6वीं कक्षा में फेल हो गया है और वह दोबारा इस कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। इसलिए मुकेश को सारे विषय के बारे में पता था और बाकी छात्रों को ऐसा लगता था कि मुकेश बहुत होशियार है। मुकेश के कक्षा में एक नए शिक्षक आते हैं। वह शिक्षक पूरे स्कूल में नए थे। जब वह शिक्षक मुकेश की कक्षा में आता है तो वह सही बच्चों से एक सवाल पूछता है कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। तब मुकेश को लगता था कि वह अपनी कक्षा में होशियार है, इसलिए उसने में सबसे पहले हाथ उठाकर कहा इसको खोज कहते हैं और इसको आविष्कार कहते हैं। मुकेश ने कुछ उदाहरण देकर शिक्षक को समझाने की कोशिश की। शिक्षक उसकी बात समझ गया और उसको बैठा दिया, और वही प्रश्न दूसरे बच्चों से पूछा। दूसरे बच्चे फिर जवाब देना शुरू किया, लेकिन मुकेश को लगता है कि शिक्षक ने उसकी बात नहीं समझी, और मुकेश ने दोबारा हाथ उठाया और फिर जवाब दिया। शिक्षक मुकेश की बात समझ गया और उसने फिर मुकेश को बैठा दिया, और शिक्षक ने यही बात फिर दूसरे बच्चों से पूछी और फिर दूसरे बच्चों ने जवाब दिया, लेकिन मुकेश को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। इसलिए मुकेश ने तीसरी बार हाथ उठाया और शिक्षक को समझने की कोशिश की कर रहा था। तब शिक्षक ने मुकेश को जवाब दिया, पिता ने तुम्हारी माता की खोज की और तुम्हारा आविष्कार किया। आप मुकेश को समझ आया कि खोज आविष्कार में क्या अंतर है।
अब मुकेश की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मुकेश के नए नए दोस्त बन गए थे। अब मुकेश 9वीं कक्षा में चला गया था। मुकेश की दोस्ती यारी बहुत कम बच्चों से हुई थी, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत मजबूत थी। दोस्तों, यह ऐसा उम्र होता है जिस समय हमें अपनी जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं और जो लोग हमको पसंद आते हैं, जिनके विचार हमको अच्छे लगते हैं, उनके साथ हमारे संबंध बन जाता है, जिसे दोस्ती कहते हैं। मुकेश ने भी कुछ छात्रों के साथ दोस्ती कर ली। इन छात्रों ने मिलकर अपनी एक यूनिटी बना ली और कुछ दिन बाद इन छात्रों की लड़ाई दूसरे छात्रों से हो गई। मुकेश भी अपने दोस्तों का साथ देने के चक्कर में उसे लड़ाई में शामिल हो गया और लड़ाई का परिणाम यह आया, उस स्कूल ने मुकेश और उसके कुछ दोस्तों को स्कूल से निकाल दिया। मुकेश को स्कूल बहुत अच्छा लगता था और स्कूल में कुछ शिक्षक ऐसे थे जो मुकेश को पसंद करते थे। और जब मुकेश को स्कूल से निकाला गया, तब उन शिक्षकों ने कहा इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी कि मुकेश को स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट तो अपना काम करती है और उसने मुकेश को स्कूल से निकाल दिया। जब मुकेश को स्कूल से निकाला गया और मुकेश जब अपने कुछ शिक्षकों से मिलने के लिए गया, तब उसके शिक्षकों ने मुकेश से कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुकेश की जिंदगी में यह लाइन दोबारा गूंजने लगी। अभी भी मुकेश को लग रहा था कि मेरा स्कूल छूट रहा है, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है और अब भी लोग कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप मुकेश की माता पिता ने मुकेश के एडमिशन दूसरे शहर में करवा दिया। उस नए स्कूल में मुकेश फिर से पढ़ाई करना शुरू किया। आप मुकेश की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। अब वह 11वीं कक्षा में पहुंच गया। अब मुकेश अपनी जिंदगी के नए पड़ाव में था। इस उम्र में सभी के साथ यह बात होती है, कोई हमें पसंद आने लगता है और हम उसके साथ अपनी जिंदगी जीने का सोचते हैं। इस उम्र में हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा लगता है। ऐसे लगता है कि हम जो भी सपने देखते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती जिसे देखकर लगे कि यह काम हम नहीं कर सकते। मुकेश को 11वीं कक्षा में एक लड़की से प्रेम हो गया। खास बात यह थी कि उसे लड़की को भी मुकेश से प्रेम हो गया। शुक्र है मुकेश का प्रेम एक तरफ नहीं था। मुकेश और उसे लड़की ने 12वीं की कक्षा पास किया और अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लिया। मुकेश और वह लड़की एक ही शहर में रहते थे, लेकिन अलग अलग कॉलेज में पढ़ते थे। यह ऐसा समय था जिस समय व्हाट्सएप और फोन सभी के पास नहीं होता था। एक दूसरे से फोन में बात करने के लिए एसटीडी जाना पड़ता है। और मुकेश और उसे लड़की का प्रेम संबंध कॉलेज के साथ 3 साल चला और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इसलिए इन दोनों ने अपनी बात अपने माता पिता को बताया और उनकी माता पिता भी राजी हो गए। इसलिए खुशी खुशी दोनों की शादी हो गई और दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगे। मुकेश ने अपने पिता के व्यापार में ध्यान दिया और उसे आगे बढ़ाया। कुछ सालों बाद मुकेश का बच्चा भी हो गया और वह बच्चा 2 और 3 साल का हो गया। तभी मुकेश की जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। मुकेश की पत्नी को उसके दोस्त से प्यार हो गया और उसने मुकेश से तलाक मांगा और मुकेश को यह बात समझ नहीं आई। हम दोनों एक दूसरे से स्कूल के समय से प्यार करते हैं। उसके बाद हम दोनों ने शादी की। आज हमारा एक बच्चा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ 8 साल से जी रहे हैं। हम दोनों जो चाहते हैं सब कुछ वैसा ही हो रहा है। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन उसकी पत्नी ने यह बात नहीं समझा और उसने मुकेश को तलाक दे दिया और अपने बच्चों के साथ अपने पति के दोस्त के साथ रहने लगी। यहाँ पर मुकेश के साथ एक और घटना हुई। जो मुकेश का बेटा था जो 3 साल का हो गया था, एक ड्राइंग बनाता था और उसकी ड्राइंग कॉपी बहुत जल्दी भर जाती थी। इसलिए वह अपने पिता से कहता हूँ मेरे लिए एक ड्राइंग कॉपी लिया। लेकिन मुकेश अपने व्यापार में बहुत व्यस्त रहता था। मुकेश देर रात अपने घर पहुँचता, तब तक सारी दुकानें बंद हो जाती थी और मुकेश वह ड्राइंग कॉपी नहीं ले जा पाता। और दूसरे दिन फिर मुकेश का बेटा मुकेश से कहता है, पापा आज मेरी ड्राइंग कॉपी लाना। मुकेश कहता है ठीक है
और आज भी मुकेश देर रात घर पहुंचता है और ड्राइंग कॉपी नहीं ले जा पाता। अब मुकेश तीसरे दिन सोचता है कि बार बार इसे ड्राइंग कॉपी की जरूरत पड़ती है, इसलिए एक साथ 1 दर्जन कॉपी खरीद दूंगा, जिससे मुझे बार बार ड्राइंग कॉपी ले जाना नहीं पड़ेगा। यह सोचकर मुकेश ने 1 दर्जन ड्राइंग की कॉपी खरीद लिया और रात को अपने घर पहुंचा। तब मुकेश को पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर उसके दोस्त के साथ रहने के लिए चली गई और उसने अपने बेटे को भी अपने साथ ले गई। यह देखकर और सुनकर मुकेश की आंखों से आंसू आ गया। मुकेश के दिमाग में बस यही बात आ गई कि मेरी बेटे ने मुझे दुनिया की सबसे छोटी चीज मांगी थी और मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं उसको वह छोटी सी चीज भी नहीं दे पाया और मुकेश को अपने अंदर गुस्सा आने लगा। मुकेश ने अपने बच्चों की ड्राइंग कॉपी में जो भी महसूस करता था, अपने बच्चों को याद करता था, उसके बारे में लिखना शुरू किया। मुकेश को भरोसा कि एक दिन जब उसका बेटा वापस आएगा तब वह इन ड्राइंग कॉपी को दिखेगा और उनके अंदर जो बात लिखी है उसे पढ़कर महसूस करेगा कि उसके पिता उसको बहुत ज्यादा याद करते थे। लेकिन मुकेश की पत्नी और मुकेश के बेटे को मुकेश से दूर हुए 6 साल हो गए कि कोई भी वापस नहीं आया। अब मुकेश बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गया और बहुत सारी बातें उसके मन के अंदर आने लगी। मुकेश अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। एक तरह से देखा जाए तो वह मानसिक रोगी बन गया था और उसने वही काम किया जो एक युवक करता है, आत्महत्या करने की कोशिश। इस चक्कर में वह में अस्पताल में भर्ती रहा। कैसे भी करके डॉक्टर ने उसे समझाया और मुकेश की जिंदगी में एक बार फिर यही बात कही गई, जो होता है अच्छी के लिए होता है। आज की स्थिति में मुकेश को इस लाइन से बहुत गुस्सा होने लगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। बीवी में तलाक ले लिया था। बीवी और बच्चे से दूर रहते मुकेश कुछ 6 साल हो गए थे और दुनिया के लोग मुकेश को बोल रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुकेश की जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं था। मुकेश ने अपने पिता के व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ाया था, लेकिन जब उसकी पत्नी और उसके बेटे उसको छोड़कर चले गए तब मुकेश के पास कोई लक्ष्य नहीं था। मुकेश ने सोचा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत, मैं किसके लिए पैसे कमाऊं। और मुकेश ने अपने परिवार और अपने व्यापार को छोड़कर एक दूसरे शहर में एक नई जिंदगी शुरुआत की। जब मुकेश अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था तब मुकेश के घर वाले मुकेश से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो होता है अच्छी के होता है। अब मुकेश एक नए शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है और उसके जिंदगी में एक लड़की आती है और वह लड़की मुकेश को बहुत पसंद करती है और वह लड़की मुकेश से शादी करना चाहती थी। लेकिन मुकेश को यह सारी बातें पहले से पता थी कि पहले प्यार होता है, फिर शादी होता है, फिर तलाक होता है। इसलिए उस लड़की को मुकेश ने मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मुकेश के घर वाले और उसे लड़की के घर वालों ने बात किया और मुकेश को दोबारा शादी करने के लिए कहा और एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए कहा। तब मुकेश ने उस लड़की से शादी किया और फिर मुकेश की जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो गया। मुकेश ने अपने बच्चों की ड्राइंग कॉपी में जो भी महसूस करता था, अपने बच्चों को याद करता था, उसके बारे में लिखना शुरू किया। मुकेश को भरोसा कि एक दिन जब उसका बेटा वापस आएगा तब वह इन ड्राइंग कॉपी को दिखेगा और उनके अंदर जो बात लिखी है उसे पढ़कर महसूस करेगा कि उसके पिता उसको बहुत ज्यादा याद करते थे। लेकिन मुकेश की पत्नी और मुकेश के बेटे को मुकेश से दूर हुए 6 साल हो गए कि कोई भी वापस नहीं आया। अब मुकेश बहुत ही ज्यादा चिंता में आ गया और बहुत सारी बातें उसके मन के अंदर आने लगी। मुकेश अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। एक तरह से देखा जाए तो वह मानसिक रोगी बन गया था और उसने वही काम किया जो एक युवक करता है, आत्महत्या करने की कोशिश। इस चक्कर में वह में अस्पताल में भर्ती रहा। कैसे भी करके डॉक्टर ने उसे समझाया और मुकेश की जिंदगी में एक बार फिर यही बात कही गई, जो होता है अच्छी के लिए होता है।
आज की स्थिति में मुकेश को इस लाइन से बहुत गुस्सा होने लगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। बीवी में तलाक ले लिया था। बीवी और बच्चे से दूर रहते मुकेश कुछ 6 साल हो गए थे और दुनिया के लोग मुकेश को बोल रहे थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुकेश की जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं था। मुकेश ने अपने पिता के व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ाया था, लेकिन जब उसकी पत्नी और उसके बेटे उसको छोड़कर चले गए, तब मुकेश के पास कोई लक्ष्य नहीं था। मुकेश ने सोचा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत, मैं किसके लिए पैसे कमाऊं। और मुकेश ने अपने परिवार और अपने व्यापार को छोड़कर एक दूसरे शहर में एक नई जिंदगी शुरुआत की। जब मुकेश अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रहा था, तब मुकेश के घर वाले मुकेश से कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो होता है अच्छी के होता है। अब मुकेश एक नए शहर में अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है और उसके जिंदगी में एक लड़की आती है और वह लड़की मुकेश को बहुत पसंद करती है और वह लड़की मुकेश से शादी करना चाहती थी। लेकिन मुकेश को यह सारी बातें पहले से पता थी कि पहले प्यार होता है, फिर शादी होता है, फिर तलाक होता है। इसलिए उस लड़की को मुकेश ने मना कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद मुकेश के घर वाले और उसे लड़की के घर वालों ने बात किया और मुकेश को दोबारा शादी करने के लिए कहा और एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए कहा। तब मुकेश ने उस लड़की से शादी किया और फिर मुकेश की जिंदगी में खुशियां आना शुरू हो गया।